बताती हूँ आपको कि शिवरात्रि आने वाली थी, मेरा रिजल्ट आया था फरवरी में एडीए का, और मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, मेरे आराध्य हैं, तो मैं उनसे कन्वर्सेशन करती हूँ लाइव, मतलब ऐसा लगता है मैं उनको एज अ ह्यूमन मानती हूँ कि गॉड है पर वो मेरी बात सुनते हैं, मैं ऐसे मानती हूँ। तो मैंने कहा महादेव मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, मैं नहीं आऊँगी आपके पास। मैं नहीं आई। उससे पिछले वर्ष में आई थी मंडी, मैंने सभी, उन्होंने बुलाया होगा मुझे, मैं ऐसे मानती हूँ कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, उनका बुलावा था। मैं आई थी एडीए से पिछले वर्ष 2021 में। मैंने कमरुनाथ जी को भी माथा टेका, मुझे नहीं पता था कि वो तारना माता में बैठते हैं। मैं अपने पापा के साथ आई थी, मैंने सब देवी देवताओं को माथा टेका था और मैं नाराज़ हो गई। मैं कहा मैं नहीं आऊँगी आपके पास, मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो मैं नहीं आई और मैं रोई भी बहुत, मतलब मेरा, क्योंकि आप अपने इष्ट से ऐसा बोल रहे हो कि मैं नहीं आऊँगी तो आपका दिल कितना दुखी होगा। मैं रोई, मैं नहीं आई, लेकिन मैं नहीं आई। और इस नोटिफिकेशन का ये डेट एक्सटेंड हुई तब पता चला था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे डिफेंस काउंसिल का भी मंडी में पोस्ट निकली है। डेट एक्सटेंड हुई क्योंकि सब डिवीजन से कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई थी। तो यहाँ पे फिर मैं फिर से महादेव के मंदिर गई। मैं कहा महादेव अगर यहाँ पे चयन हुआ तो मैं रोज़ आऊँगी आपके मंदिर। मैं अपनी आपको बयानी बता रही हूँ, अपनी लाइफ स्टोरी, कि महादेव कितने प्रत्यक्ष और वो किस तरीके से उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया है। तो मैंने एक बिल पत्र खाया और उनका जल लिया। मैं कहा महादेव बस आप देख लेना। और मेरा फर्स्ट रैंक आया, मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ। मतलब वो बोर्ड भी पता लग जाता है आपको कि आपका रिजल्ट तो लेकर आना था, लेकिन आपको अंदर से एक फीलिंग आ जाती है कि नहीं आपका हो जाएगा। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ इट वाज वेरी वंडरफुल। सारी जुडिशियल लेवल का ही इंटरव्यू था, सारी जजमेंट्स पे बात चली। उसके बाद मैंने आगे अपनी जर्नी, फिर मैं महादेव की मंदिर रोज जाती थी। मैंने पहले दिन वादा किया था, मैंने 6 महीने जब से नोटिफिकेशन आई मैं डेली जाती थी, माथा टेकती थी। और फिर प्रीलिम्स आया, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी थी। मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि मैं आगे बढ़ूंगी और मेरा हो जाएगा। अपने मन में एक विश्वास रखना पड़ता है कुछ करने से पहले। प्रीलिम्स हुआ 9 जुलाई को, उसके बाद थोड़ी तैयारी कम होगी तो रेन फ्यूरी जो हिमाचल में थी, तो हमारा मेंस थोड़ा सा जो था वो एक्सटेंड हो गया। दूसरी बार मैंने लगातार तैयारी की, एक दिन भी ऐसा नहीं गया इस 6 महीनों में। वैसे पहले भी नहीं गया था, मैं लगातार तैयारी करती रही। लेकिन जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया बहुत मुश्किल था। 1 घंटा आना, ट्रैवल करना, 1 घंटा वापस जाना, ड्यूटीज़ भी देखनी, उसके साथ साथ पढ़ाई करना डिफ़िकल्ट था। लेकिन मैंने किया और रिजल्ट्स आए, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू। तो मैंने तैयारी लगातार करती रही। मंडी बात का मैं इसलिए आभार बहुत व्यक्त करना चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे सब लोग बोलते थे कि तुम जज बनोगी, सुंदरनगर में भी कहते थे। तो मुझे इंकरेजमेंट आप लोगों से भी बहुत मिला और ये मंडी बात बहुत लकी रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा। और जैसे थोड़े दिन पहले जज साहब जी ने जब ज्वाइन किया था तो हम वहाँ बैठे थे, तो हम सोचते थे कि मैं सोचती थी कि अच्छा कोई दिन ऐसा भी आएगा जब मैं यहाँ से वहाँ एड्रेस करूँगी किसी को। तो आज वो ड्रीम कम ट्रू हो गई है और ये आप लोगों के आशीर्वाद का फल है और मेरी मेहनत का फल है। महादेव, वो जो साक्षात भूतनाथ बाबा वहाँ बैठे हैं, उनका आशीर्वाद है। बस एक लास्ट में एक बात बताना चाहती हूँ। मैं अब सिर्फ महादेव की ही बात है, वो मेरी बात नहीं है। तो देवी देवता आए थे जिस दिन बहुत सारे मंडी में, तो मेरे मन में डाउट आ गया। एक मिनट के लिए मंदिर के बाहर ही खड़ी थी कि महादेव होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कभी नहीं देखा था कि कोई पालकी भगवान के आगे ऐसे झुकती है, वो नाचती है, मैंने नहीं देखा था कभी। वहाँ से नैना माता की पालकी गुजर रही थी, वो बिल्कुल ऐसे झुकी। तो मेरे को अंदर से आवाज़ आई कि तूने डाउट किया, देख सब मेरे अधीन है, मैं सबका मास्टर हूँ। तो जैसे मैं चलाऊंगा, जिस हिसाब से चलाऊंगा वैसे सब होगा। तुम सब मेरे प्यादे हो, मैं तुमको चला रहा हूँ। और मैं उनके सामने नतमस्तक होकर आज बोलती हूँ महादेव के सामने कि महादेव जैसे आप चलाएंगे वैसे मैं चलूँगी और आपके ही आशीर्वाद से आगे बढ़ूंगी। और आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। इस सफर को